हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के मैथ में प्रश्नावली 1.1 लेकर आज हम हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा निम्नलिखित में कौन से समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य बताइए। कौन से समुच्चय हैं, यदि हैं तो उस उत्तर का औचित्य बताइए कैसे है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। किस अक्षर से? जे अक्षर से। यहाँ पर जे दिया है। जे अक्षर से कौन कौन से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो संग्रह क्या हो जाएगा? जनवरी हो जाएगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो जाएगा और जुलाई। क्या करेंगे? इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देंगे। क्या हो गया? ये आपका बन गया। फिर कह रहा भारत के 10 सबसे अधिक प्रभावशाली लेखकों का संग्रह। ये क्या है? सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि क्या है? प्रभावशाली लेखक किसे कहेंगे? ये तो हमको पता नहीं है कि जिसको चाहे उसको कह सकते हैं। किसी कोई हमारे लिए दूसरा है, किसी के लिए कोई दूसरा अलग है। तो क्या होगा? प्रभावशाली लेखकों का नाम क्या होगा? ऐसे नहीं हो सकता। तो क्या होंगे? सबके लिए अलग अलग। तो सुपरिभाषित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुपरिभाषित नहीं है। तो क्या है? यह सुपरिभाषित नहीं है। फिर अगला देखिए। कह रहा विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ किसे कह सकते हैं? आपको पता है कौन सर्वश्रेष्ठ है? ये भी कोई हमारे किसी को विराट कोहली पसंद है, तो किसी को धोनी पसंद है, तो नहीं कह सकते। किसी को वेस्ट इंडीज़ का, तो किसी को ऑस्ट्रेलिया का, किसी को पाकिस्तान का। तो क्या होंगे? सबको अलग अलग पसंद है। व्यक्तियों के हिसाब से क्या होता है? हमें समुच्चय का परिभाषा क्या है? सुपरिभाषित संग्रह। क्या हो? प्रत्येक व्यक्ति के लिए बदले ना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या हो? जो कहे वो, उसके अलावा कोई कुछ उसको न बदल सके। अब कोई क्या 12 महीने होते हैं, तो उसमें से क्या आ गया? जनवरी, जून, जुलाई। जे से जनवरी, जून, जुलाई। अब कोई कह देगा क्या कोई और महीना अलग से जोड़ देगा? नहीं जोड़ सकता। सभी के लिए क्या समान है। सभी जो बता, जिससे पूछेंगे आप जनवरी, जून, जुलाई के अलावा कुछ नहीं बता सकता। कह रहा है तो सर्वश्रेष्ठ क्या है? सुपरिभाषित नहीं है। सुपरिभाषित नहीं है। फिर कर आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। या क्या हो जाएगा? कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। या क्या होगा? सुपरिभाषित। आपकी कक्षा में क्या होंगे? जितने बालक हैं तो फिक्स हैं, जो आएगा गिनती करेगा उतने ही होंगे। जितना एडमिशन हुआ उतने ही रहेंगे, बढ़ेंगे नहीं कि कोई दूसरा है तो उसको एक ठो बढ़ा दिया, कोई तीसरा है तो उसको एक ठो घटा दिया। ऐसा नहीं होगा। ये तो क्या होगा? सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित है, अतः क्या है? अतः समुच्चय है। अतः इसे समुच्चय कहेंगे। कर 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 100 से कम क्या होंगी? सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा? 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कितने कहाँ तक जाएगा? 99 तक। 100 से कम का है तो हो गया। फिर कह रहा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये क्या है? ये भी सुपरिभाषित है। मतलब जो प्रेमचंद ने जितने लिखे हैं क्या उससे अधिक तो नहीं हो सकता। तो क्या है? ये सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित भाषित है, अतः समुच्चय है। फिर अगला कर रहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। जितने भी क्या हैं? सभी समपूर्णांक। सभी समपूर्णांक क्या होंगे? ये भी परिभाषित है। 0, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये भी क्या है? सुपरिभाषित है। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। तो क्या कहते हैं? डॉट 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 लगा देंगे। कर इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। ये भी क्या है? सुपरिभाषित है।
मतलब 6 क्वेश्चन है तो 6 में रहेंगे, बढ़ थोड़े जाएंगे, न ही घट जाएंगे। सुपरिभाषित है, अतः क्या है, समुच्चय है। फिर करा विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, यह क्या है, सुपरिभाषित नहीं है, समुच्चय नहीं है। मतलब खतरनाक जानवर किसको कह सकते हैं, हमको किसी को कुत्ते से डर लग रहा है, किसी को बिल्ली से डर लग रहा है, किसी को शेर से भी नहीं डर लगता है, तो क्या होगा, यह सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। तो उम्मीद है इस पहले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो कौन कौन सा सुपरिभाषित है, पहला सुपरिभाषित है, दूसरा नहीं है, तीसरा भी नहीं है। कर आप कक्षा में सभी बालकों का ये सुपरिभाषित है, 100 से कम सभी सुपरिभाषित है। लेखक प्रेमचंद ये भी सुपरिभाषित है। सभी पूर्णांकों का संग्रह सुपरिभाषित है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, और लास्ट वाला खतरनाक जानवरों का नहीं है। तो उम्मीद है पहले क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ से आप इसलिए टिक लगा दिए हैं, अगर लिखा हुआ नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से आप समझ लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या करा है, करा मान लीजिए ए कोई समुच्चय दिया है 1 2 3 4 5 6, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। हमने अभी पहले ही आपको बताया था कि बिलोंग्स टू कहाँ लगाते हैं, जो क्या होगा इसमें, यदि क्या होगा 5 यदि इसमें है तो इसका लगेगा चिन्ह, जो संख्या इसमें है इसमें मिल जाएगा ये वाली संख्या, तो इसका लगेगा, नहीं मिलेगा तो इसका लगेगा। 5 बिलोंग करा ना, 5 है ना ए में, बिलोंग्स टू लग जाएगा। 8 है, नॉट बिलोंग्स टू। फिर 0 है, नहीं, नॉट बिलोंग्स टू। और फिर 4 इसमें है, हाँ बिलोंग्स टू। 2 है, हाँ बिलोंग्स टू। ऐसे ई बनाइए, ऐसा थोड़ा पेट फाड़ दीजिए उसका बीच से, और इसको काटना तो काट दीजिए, नॉट बिलोंग। 10 है, नहीं, नॉट बिलोंग्स टू। तो उम्मीद है दूसरे क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल सा चैप्टर है, आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे 11 आपके लिए एकदम हलवा है। करा निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। इस तरह से दिया है, इसको क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है। तो इसमें कह रहा है क्या, 3 से अधिक और 7 से कम। कर एक्स सच दैट एक पूर्णांक है, क्या एक पूर्णांक है और -3 से अधिक और 7 से कम है। एक्स का मान कितना है, -3 से अधिक और 7 से कम है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। इसको समुच्चय निर्माण भी दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्या होगा, यहीं तक जाएगा। 7 से कम कर रहा है और -3 से अधिक, तो ये आपका आंसर हो गया। फिर कह रहा बी, यक्स सच दैट यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या कौन कौन हो जाएंगी, 1 2 3 4 5, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। मंझला ब्रैकेट बनाने नहीं हमको आता है, तो देख लीजिएगा। करा सी वाला कह रहा है यक्स सच दैट यक्स 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करना है जिनके अंकों का योग क्या है, 8 है। तो 1 में क्या करेंगे, 1 में 7 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 2 में 6 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 3 में 5 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, और 7 में 1 जोड़ेंगे 8, और 8 में 0 जोड़ेंगे 8। 80 कोई लेता नहीं है, लेकिन क्या होगा, 2 अंकों की संख्या है ना, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 ही आएगा ना, तो क्या होगा, यही आपका आंसर आ गया। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो आइए बढ़ते हैं आगे।
कर डी यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की भाजक है। मतलब क्या है, कह रहा है कि यक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या है, लेकिन क्या है 60 से कट जा रही है। तो 60 का गुणनखंड सबसे पहले कर लेते हैं। 2 30 2 15 3 5 5 1। कोई भी गुणनखंड करेगा तो इसके अलावा भी गुणनखंड कर सकता है क्या, कोई नया विधि लगाएगा क्या गुणनखंड करने, गुणनखंड करने की यही एक विधि है। इतना से इसके तो कह रहा है क्या, सभी भाजक संख्याएं। तो डी को इसको क्या करेंगे, इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। समुच्चय निर्माण विधि से लिखा है, रोस्टर रूप में लिखेंगे क्या 2 3 और 5, क्योंकि क्या होती है इसमें संख्या रिपीट नहीं होती है। 2 3 5 यही आपका आंसर आ गया। संख्या कभी भी रिपीट नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। ई बराबर इतना हो गया। कर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसका समुच्चय टी है, फिर आर है, आई है, फिर जी है, फिर ओ है, फिर एन है, ओ फिर आ गया तो नहीं लेंगे, फिर एम है, फिर ई है, फिर टी आ गया, आर आ गया, वाई। क्या होगा, जो 2 बार आएगा उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, एक एक सिंगल करके क्या करेंगे, लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया। अब फिर कह रहा है अब बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब क्या कोई दिया है, संख्या दिया है, इसका समुच्चय निकालना है तो क्या करेंगे, बी हो जाएगा, ई हो जाएगा, टी हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन, कितना आसान आसान क्वेश्चन एकदम हलवा। तो आइए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या करा है, कर निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इसको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स, ये क्या है, ये 3 है, 3 में 1 के गुणा करेंगे 3, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6, 3 में 3 का गुणा करेंगे 9, 3 में क्या करेंगे 4 का गुणा करेंगे 12, यानी क्या है 3। यदि n इसको मान लेते हैं तो 3n हो जाएगा। n का मान 1 रख रहे हैं, n का मान 2, n का मान 3, n का मान 4। तो लिख सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा 3n, x बराबर 3n। लेकिन क्या होगा, n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 क्या है, नेचुरल नंबर है। लेकिन नेचुरल नंबर तो है, लेकिन फिर भी क्या इसमें भी एक कंडीशन है। नेचुरल नंबर के साथ नेचुरल नंबर के साथ नेचुरल नंबर भी है। जब नेचुरल नंबर है तो n क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन कितना है, n का मान कितना है, 1 से अधिक। n का मान क्या है, 1 है और 1 से अधिक है, 1 के बराबर है और 1 से अधिक है। किसका मान है, n का मान, और कम किससे है, कहाँ तक गया, 4 तक। या लिख सकते हैं 4 के बराबर या 4 से कम, 4 के बराबर या 4 से कम और 1 से अधिक। तो क्या हो गया, आसानी से हमने क्या किया, इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब फिर दूसरा, 2 4 6 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का इसको लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स बराबर 2 का पावर कितना, n। क्योंकि क्या लिखते हैं, 2 का पावर 1 रख रहे हैं 2 आ रहा है, 2 रख रहे हैं तो 4 आ रहा है, 3 रख रहे हैं तो 8 आ रहा है। तो यहाँ पर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन
नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन क्या है जो n का मान कितना है 1 से 1 है, 1 के बराबर भी है और 1 से अधिक है। कहाँ तक 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 2 3 4 5, मतलब 5 के बराबर और 5 से कम है। तो ये भी आंसर हो गया इसका भी। अब फिर कह रहा है 5, 25, 125, 625। तो ये भी क्या है 5 का पावर n। तो ये भी x सच दैट 5 का पावर ax बराबर 5 का पावर n, x सच दैट 5 का पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n का मान कितना है, n का मान 1 से अधिक या 1 के बराबर 3 और 1 4, यानी 4 के बराबर या 4 से कम। या इसको लिख सकते हैं 4 के बराबर कर रहे हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 5 से कम, या इसको लिख सकते हैं 1 के बराबर या 1 से अधिक, 1 के बराबर या 1 से अधिक। और क्या करेंगे n का मान, और क्या होगा किससे कम 5 से कम, 5 से कम यानी 4 तक। तो ये क्या किए, या तो 4 भी लिख सकते हैं, 4 लिखिए तो यहाँ बराबर का चिन्ह लगाना है, और नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे बराबर का चिन्ह यहाँ नहीं लगेगा। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए देखते हैं आगे का। कर 2 4 डॉट डॉट 6 तक गया है। तो इसमें क्या होगा, इसका निकलेगा यक्स सच दैट, यक्स क्या है सम प्राकृतिक संख्या है, सम प्राकृतिक संख्या। इसको क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख देंगे, या तो लिख सकते हैं इसको क्या, या इसको एक और रूप में लिख सकते हैं यक्स सच दैट यक्स बराबर क्या है 2n, यक्स का मान कितना है 2n, n बिलोंग्स टू क्या है नेचुरल नंबर। क्या हो सकता है, या तो ये लिखिए या तो ये लिखिए, दोनों क्या है सेम ही है। 2 करने 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे लगते चले जाएंगे और आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर का 1 4 9 100 तक। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं n का स्क्वायर, मतलब सभी नेचुरल नंबर का क्या करेंगे स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यक्स सच दैट, यहाँ पर क्या करें यक्स बराबर कितना है n स्क्वायर, 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो इस तरह बढ़ रहा है। तो यक्स का मान क्या है, यक्स बराबर क्या है n स्क्वायर, जहाँ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कहाँ तक 100 तक जा रहा है, 10 दाइयम 100, यानी n का मान क्या होना चाहिए 1 से अधिक या 1 के बराबर n का मान होना चाहिए, और कम 10 के बराबर या 10 के बराबर या 10 से क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, 10 के बराबर, 1 से 1 को लेकर और 10 तक होना चाहिए n का मान। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 5वां क्वेश्चन का निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों यानी सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। अब इस तरह दिया, इसको क्या करना सूचीबद्ध रूप में लिखना है। इसको क्या करना है रोस्टर फॉर्म यानी सूचीबद्ध रूप में क्या करना लिखना है। तो a बराबर हो जाएगा कितना, यक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है। जब विषम प्राकृतिक संख्या का रहा 1 3 5 7 डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा, एकदम आंसर आ गया इसका। फिर कह रहा b बराबर क्या है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, जहाँ -1/2, जहाँ x का मान कितना है -1/2 से अधिक और 9/2 से कम, लेकिन क्या है पूर्णांक है। तो यानी क्या हो गया 0 -0.5
से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए x का मान, और 4.5 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 1, 0 माइनस 0.5 से क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4। ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। कर यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है जहाँ यक्स का मान क्या होगा, यक्स स्क्वायर का उसका स्क्वायर क्या होगा 4 या 4 के बराबर होना चाहिए। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसमें यक्स का मान क्या रख देंगे, -2 रखेंगे तब भी 4 ही आएगा, -2 रख सकते हैं। और -1 रखेंगे तो क्या होगा, 4 से कम आएगा। और 0 रखेंगे तब भी आएगा, और 1 रखेंगे तब भी आएगा, 2 रखेंगे तब भी आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए इसके आगे क्या कह रहा है कि d बराबर दिया है यक्स सच दैट यक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। तो इसको क्या करना है, समुच्चय फॉर्म में लिखना है। तो इसको क्या कर सकेंगे, d बराबर हो जाएगा यल कामा ओ वाई लॉयल शब्द का एक अक्षर है LOYA, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए। करा फिर यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। वर्ष के ऐसे महीने क्या होंगे जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो उसको क्या करना है, लिखना है। तो यह बराबर हो जाएगा, इसमें 31 दिन नहीं होते हैं। फरवरी हो जाएगा 28 का, फिर हो जाएगा अप्रैल, फिर जून, और जुलाई अगस्त क्या होते हैं 31 के होते हैं। फिर हो जाएगा सितंबर 30 का, फिर नवंबर, क्योंकि दिसंबर 31 का होता है। तो क्या हो गए, ये हो गए। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये सब थोड़ा याद करने की बात है। कर रहा है यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। जो यक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा व्यंजन है जो क्या है, के से पहले आता है। तो व्यंजन का ये भी ध्यान दीजिएगा, कहीं आप स्वर भी लिख दीजिएगा तब हो जाएगा गड़बड़। तो क्या होगा, के से पहले क्या आ जाएगा, ये तो क्या हो गया, स्वर हो गया। तो ये तो लिखेंगे नहीं, बी लेंगे, सी लेंगे, डी लेंगे, ई नहीं ले सकते क्योंकि क्या है, वह स्वर है। फिर एफ लेंगे, फिर जी लेंगे, फिर एच लेंगे, फिर आई क्या है, स्वर है, फिर जे, उसके बाद के से पहले आता है। तो यहीं तक लेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कर बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। एक तरफ क्या किया गया है, रोस्टर रूप में लिखा गया है, बाईं तरफ क्या लिखा है, रोस्टर रूप में, और दूसरी तरफ क्या, समुच्चय निर्माण विधि में। इसको क्या करना है, मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिए मैथमेटिक्स वाला, सबसे आसान वाला देख लेते हैं। मैथमेटिक्स का क्या होगा, MATHE, यम 2 बार हो गया। तो क्या हो जाएगा, मैथमेटिक्स वाला आपका यहाँ मिल जाएगा। मैथमेटिक्स वाला क्या होगा, आसानी से मिल गया। अब फिर 1, 3, 5, 7, 9 क्या करा, 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये हो जाएगा ये वाला। फिर करा 1, 2, 3, 6, करा यक्स सच दैट यक्स अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। क्या है, अभाज्य संख्या है लेकिन क्या है, 6 की भाजक है। और फिर इसमें कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। यक्स क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएंगी, 1, 2, 3, 6 सब प्राकृतिक संख्या है।
तो क्या है 6 की भाजक हो गई, और 2 3 क्या है एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है। 2 3 क्या है 6 की भाजक है, और वो भी क्या है अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या है। इसमें क्या है भाज्य भी है ना, इसमें क्या 6 भाज्य है, इसमें क्या भाजक कहा है, लेकिन इसमें क्या इसमें भी भाजक कहा, लेकिन क्या इसमें अभाज्य कहा है। एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। तो 2 और 3 में क्या है, ये दोनों अभाज्य संख्या है, और इसमें क्या 6 भाज्य है, इसलिए क्या होगा इसका इससे मिलेगा और इसका इससे मिलेगा। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, बस यही थोड़ा सा अंतर है। और इसी से आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम में आप ध्यान नहीं देंगे तो इसी से क्या हो सकता है, आपका क्वेश्चन हो जा सकता है गलत। उसमें प्राकृतिक का उसमें क्या कहा है अभाज्य का है। तो हमें उम्मीद है इस चैप्टर में आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। तो प्रश्नावली 1.1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 के पहले जो भी एग्जाम्पल थे उसको समझाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर आप पढ़ लिए तो एग्जाम्पल आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।